सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू 5 AM क्रैक प्रीलिम सीरीज। सो आज 2 सितंबर है, डेली प्रीलिम्स करंट अफेयर्स टू द पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। सो दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सौरभ पांडे। अगर आप IAS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं। जितने भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं सभी की लाइव क्लासेस होती हैं। तो करना क्या है, आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है 1 ईयर या 2 ईयर्स का। अगर आप 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसमें पूरे 2 साल के लिए जो मेरे अपकमिंग कोर्सेस हैं वो तो आप देख सकते हैं। दूसरे सभी कोर्सेज भी आपके लिए फ्री होंगे। यूज़ दिस कोड, दैट इज़ SPLIV। जैसे इस कोड का इस्तेमाल करेंगे सभी जो अमाउंट है वो तो आपका 10% से रिड्यूस हो जाएगा। साथ में सभी जो एजुकेटर्स हैं उन सभी के कोर्सेज भी आपके लिए फ्री होंगे। जैसे मेरा एक इंपॉर्टेंट कोर्स लॉन्च हो रहा है आज ही से, 1:30 बजे आपका क्लास होगा, जिसमें हम लोग सितंबर के डिटेल्ड जो करंट अफेयर्स है वो डिस्कस करेंगे। ये कोर्स आपका हर महीने आता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस टाइप का हर महीने आता है। तो इसको भी आपको मिस नहीं करना है, ये अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यू कैन ऑल्सो गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर्स, ये सब आपको रहेगा। सो यू कैन अगेन यूज़ दिस कोड, दैट इज़ SPLIVE। सो पहला टॉपिक देखते हैं। CSIR और CMERI डेवलप्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री। सो इन्होंने सबसे लार्जेस्ट सोलर ट्री डेवलप किया है। CMERI का मतलब है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। CSIR सिमेरी ये एक रेजिडेंशियल कॉलोनी दुर्गापुरा की है, जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेट है, वहाँ ये डेवलप किया गया है। तो अगर आप इस पिक्चर को देखोगे, इस पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ अ सोलर ट्री, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री। अब इसको एडजस्ट भी किया जा सकता है और इसमें लगभग 12,000 से 14,000 यूनिट ऑफ क्लीन और ग्रीन पावर प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट जो है वह इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया फ्लोट सप्लाई चेन मूव टू काउंटर चाइना। ये बहुत बड़ा कदम है। आप सभी को पता है कि जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है देशों की वो बहुत अधिक है, मेनली रॉ मटेरियल से रिलेटेड। जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उस पर चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर है ना। जैसे अगर हमें अपनी दवाइयाँ बनानी है तो जो उसको बनाने के लिए API और एक्सिपिएंट्स की ज़रूरत होती है, उसके लिए हमें चाइना पर निर्भर करते हैं। हम काफ़ी हद तक जो है उसमें चाइना पर काफ़ी हद तक हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं। सो ये जो सिचुएशन है, अगर इसमें देखा जाए, जो सप्लाई की बात की जाती है, ठीक है, व्हेन यू टॉक अबाउट द सप्लाई चेन डिपेंडेंसी ऑफ चाइना, तो इसका चाइना फ़ायदा भी उठाता है एंड इट रिजल्ट इनटू वेपनाइजेशन। ये जो वेपनाइजेशन है, वेपनाइजेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। सप्लाई चेन वेपनाइजेशन जिसे कहा जाता है ना, चाइना इसके लिए भी आपका रिस्पॉन्सिबल है। सो जो सप्लाई चेन वेपनाइजेशन है, इसके तहत चाइना अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई चीज़ प्रोवाइड करे ना करे, तो इसको रोकने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए ये इनिशिएटिव आपका इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान के द्वारा ये इनिशिएटिव्स आपके लिए गए। और इसमें ये है कि जो डिपेंडेंसी है चाइना के प्रति सप्लाई चेन से रिलेटेड, उसको रिड्यूस किया जाए और इसमें आसियान को भी इंक्लूड किया जाता है। सो अगर आप आसियान देश की बात करें, मेनली इंडो पैसिफिक रीजन में काउंटर करने की बात की जाए तो मिलिट्री लेवल पे कदम उठाए जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक लेवल पे ये एक बहुत बड़ा कदम है। आसियान देश है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है टू प्रमोट पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी। इसका मोटो है 1 विज़न 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। 8 अगस्त को आसियान डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका सेक्रेटेरिएट आपका इंडोनेशिया, जकार्ता में लोकेटेड है। तो ये सारे मेंबर कंट्रीज़ हैं इसके। नेक्स्ट है मुजिब बस होती है। ये एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसके तहत जैसे जो शेख मुजिबुर रहमान हैं, ठीक है, शेख मुजिबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर आप कह सकते हो। सो उनके सम्मान में ऑनलाइन बुक्स जो है गिफ्टिंग सेशन एक ऑर्गेनाइज़ किया गया इंडियन हाई कमीशन के द्वारा। और ये कई जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे बुक्स भी गिफ्ट की जा रही हैं। इनके नाम पे जो किताबें हैं उनको भी गिफ्ट भी किया जा रहा है। तो ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अच्छे रिलेशन भी इससे डेवलप होंगे। नेक्स्ट है मेडबॉट। तो एक प्रकार का ये मेडिकल ट्रॉली मेडबॉट है, ये इसे हम मेडबॉट कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है असम गवर्नमेंट ऑन NRC री-वेरिफिकेशन डिमांड। ठीक है, असम गवर्नमेंट फर्म ऑन NRC री-वेरिफिकेशन डिमांड। तो यहाँ पे लगातार असम सरकार जो है वो NRC में लगभग काफ़ी सारे लोग हैं, लगभग 19 लाख लोग जो है वो एक्सक्लूड हुए थे। फिलहाल जो फाइनल ड्राफ्ट आपका बनाया गया था नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जिस पे आपकी कट ऑफ डेट मार्च 24, 1971 रखी गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग बांग्लादेश से असम में माइग्रेट होकर इलीगल माइग्रेंट्स के रूप में रह रहे थे। सो ये जो NRC डेवलप की गई है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, मतलब अगर आप इसका फुल फॉर्म भी देखोगे तो क्या है ये, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो इसमें जिसका भी नाम है वो भारत के सिटीजन्स होंगे। तो फाइनल ड्राफ्ट में 40 लाख लोग थे, लगभग 3.29 करोड़ पीपल जो है
उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की, 2.89 करोड़ का नाम इसमें था। पोजीशन भी काफ़ी हुई क्योंकि ऐसे बहुत से नाम थे जो होने चाहिए थे। मे बी क्योंकि वो फ्लड प्रोन एरिया है, तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कई बार नहीं मिल पाते हैं या खो जाते हैं, तो प्रूफ नहीं था कि हम यहाँ के हैं कि नहीं हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो वहीं के हैं उनके नाम एक्सक्लूड किए गए। तो असम सरकार भी लगातार कह रही कि हमें रीवेरिफिकेशन के लिए अलाउ किया जाए, लेकिन जो एपेक्स कोर्ट है उसने मना किया क्योंकि ऑलरेडी रीवेरिफिकेशन हो गया है, तो दोबारा से करने का ज़रूरत नहीं है। लगभग 27% उसमें रीवेरिफिकेशन हो गया, तो उसमें ये करने की ज़रूरत है कि नहीं है, मतलब जो लिस्ट है एक्सक्लूडेड लोगों की उसको उसका रीवेरिफिकेशन ज़रूरी है कि नहीं है। ये इस पर एपेक्स कोर्ट भी कहीं ना कहीं असम सरकार जो चाहती है कि रीवेरिफिकेशन दोबारा किया जाए उसको एग्री नहीं कर रही है। MCI कोटा फॉर इन सर्विस कैंडिडेट, तो जो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है सुप्रीम कोर्ट, उसने कहा है कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है वो कैनॉट डिवाइस अ कोटा फॉर इन सर्विस कैंडिडेट। इन सर्विस कैंडिडेट को जैसे पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री या डिप्लोमा के लिए आप सेपरेटली एक कोटा सिस्टम किसी भी स्टेट में लेकर नहीं आ सकते हो। सो MCI की बात करो तो ये एक स्टैट्यूट है, मतलब लॉ के तहत इसका गठन किया गया है, एंट्री 66 ऑफ लिस्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जो कि कोऑर्डिनेट और डिटरमाइन करती है मेडिकल एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को। इससे पहले भी दूसरे जजमेंट्स भी आए थे। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और विकास बटालियन काफ़ी न्यूज़ में है, अगर आप इस फोर्स की बात करो, इसे विकास बटालियन भी कहा जाता है। और अभी फ़िलहाल जो LAC में जो भी टेंशन हुआ है और जो काला टॉप है उस रीजन में ऑक्यूपेंसी की बात की जाए तो चाइनीज़ ट्रुप को भगा के और इन्होंने उस रीजन को अपने कब्जे में लिया। भारत ने उस वहाँ पे प्रेजेंस अपने इंक्रीज़ किया, तो उसमें स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का एक बड़ा रोल है जिसे हम विकास बटालियन भी कहते हैं। सो ये 1962 वॉर के बाद इसका तुरंत गठन किया गया था और इसमें मेनली जो रिक्रूट तिब्बतन्स हैं, मेनली गोरखास तिब्बतन इसका पार्ट है। इसका नाम इस्टेब्लिशमेंट 22 भी रखा गया था क्योंकि बिकॉज इट वाज रेज्ड बाय मेजर जनरल सुजान सिंह उबान, जो कि एक ऑफिसर थे जिन्होंने 22 माउंटेन रेजिमेंट को कमांड किया था, तो उनके सम्मान में ये रखा गया। उसके बाद अगर आप देखो तो क्या ये आर्मी का पार्ट है कि नहीं, तो ये आर्मी का पार्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो आर्मी के पास है और जो रैंक स्ट्रक्चर इसमें फॉलो होती है वो भी आर्मी के इक्विवेलेंट ही होती है। अगर मेजर ऑपरेशन इन विच SFF यूनिट हैज़ टेकन पार्ट, बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। 1971 का जो वॉर है, ऑपरेशन ब्लू स्टार है, कारगिल वॉर है, इनमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। लद्दाख का पैंगोंग तशो लेक है, ये लेक काफ़ी न्यूज़ में थी इस समय। अगर आप इस मैप को देखोगे तो ये आपकी जो लेक है और यहाँ पे आपका स्पैंगुर तशो है और ये चुसुल वैली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेटेड है। और ये नॉर्थ बैंक है, ये साउथ बैंक है, तो चाइनीज़ यहाँ पे आके बैठने की कोशिश कर रहे थे, बट अगेन जो SFF है, जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, उसने उनको हटाया और इस समय सदर्न का जो बैंक में आपका जो काला टॉप है वहाँ पे इंडियन फोर्सेस आपकी प्रेजेंट है। मैप में देखोगे तो ये आपका लोकेशन है। इसमें 60% जो लेक है, ये लेक आपके चाइना के कब्ज़ा में है, 40% हमारे पास है। 3 इडियट मूवी में भी आपने देखा होगा, ये जो लेक है काफ़ी पॉपुलर हुई थी। ब्रैकिश वाटर है इसमें, सॉल्टी वाटर है इस लेक में, और विंटर के टाइम पे फ्रीज़ कर जाती है पानी, अगर आप इसका देखोगे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि जो काराकोरम माउंटेन रेंज है, जो तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना से होते हुए आ रहा है, ये आपका वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट पीक जो K2 है, इसकी भी अगर आप बात करो तो ये एंड होते हैं नॉर्थ बैंक ऑफ इस लेक में, इस लेक के नॉर्थ बैंक में एंड होते हैं पैंगोंग तशो लेक। इवन जो साउथ बैंक है उसमें भी हाई ब्रोकन माउंटेन स्लोपिंग टुवर्ड्स स्पैंगुर लेक, वो भी आपको देखने को मिलेगा। सो देखा जाए तो कंट्रोल मैक्सिमम इस लेक में चाइना के पास है, ये फैक्ट जो हमने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कोलोन कैंसर। तो कोलोन कैंसर की अगर आप बात करोगे तो एक फेमस नाम है, जैसे ये है, इनको कोलोन कैंसर हुआ था, अगर आई थिंक ब्लैक पैंथर मूवी में इन्होंने काम किया है। सो ये कोलोन कैंसर है। ये आपका रेक्टम और कोलोन दो पार्ट, ये रेक्टम है, ये कोलोन है, तो यहाँ पे कैंसर होता है, इसे कोलोन कैंसर कहते हैं। कहा जाता है कि अमेरिका में जो ब्लैक पीपल हैं वो ज़्यादा वनरेबल है इस कैंसर के लिए, ठीक है, वो ज़्यादा उनकी वनरेबिलिटी है। नेक्स्ट है एस्ट्राजीना का वैक्सीन फेज़ 3 ट्रायल के लिए किया गया, तो अभी US के प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है कि एस्ट्राजीना का जो वैक्सीन डेवलप कर रही है वो फेज़ 3 ट्रायल में आपका है, पहुंच गई है। और जो वैक्सीन कोविड-19 के खिलाफ डेवलप किया जा रहा है USA में, तो ये ऑपरेशन वार्प सीड के तहत है, ठीक है। वार्प सीड आपसे पूछा जा सकता है ऑपरेशन वार्प सीड क्या है, तो USA का ये ऑपरेशन, मतलब ये आप कह सकते हो वार्प सीड जो ऑपरेशन जिसके तहत कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन डेवलप की जा रही है। सो ये मल्टी एजेंसी कोलैबोरेशन है लेड बाय US हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज। एम इसका ये है एक्सेलरेटिंग द डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल काउंटर मेजर फॉर कोविड-19।
लगभग 300 मिलियन डोजेस इफेक्टिव वैक्सीन बाय जनवरी। मतलब इसका एम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वैक्सीन है वो डेवलप किया जाए। इस नाम से ये वैक्सीन भी डेवलप की गई है इन कोलैब एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने, जिसका नाम है AHD1222। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नाओमी ओसाका। तो US ओपन का जो फर्स्ट राउंड है तो उसमें ये जो नाओमी ओसाका है इन्होंने एक प्रकार से जो ब्रियोना टेलर हैं जो उनको पुलिस ऑफिसर ने उनको फैटली शॉट कर दिया है। सो ब्रियोना टेलर इन्होंने उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है, ब्लैक पीपल के राइट्स का ध्यान में रखा जाए, ये सारी चीज़। तो इन्होंने इस कलर का मास्क पहना है, तो मेनली कि ब्लैक पीपल के राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाए USA में, इसके लिए इन्होंने ऐसा कदम उठाया। नेक्स्ट है कि अगर कार के अंदर भी कोई मास्क नहीं पहनता है तो उसे ₹500 का जो चालान है वो लग सकता है, ठीक है। तो मेडिकल एक्सपर्ट ने इसके पीछे रैशनल भी पूछा है कि बोले पब्लिक स्पेस में जाओ, प्लेसेस में जाओ, तब तो मास्क का समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे कैसे आप कंपलसरी कर रहे हो। तो ये एक क्रिटिसिज्म भी है। फिर है एक गैलेक्सी आइडेंटिफाई किया गया है हमारे एस्ट्रोनॉट, मतलब आप कह सकते हो हमारा जो एस्ट्रोसैट मिशन है, एस्ट्रोसैट के द्वारा। इस गैलेक्सी का नाम है AUDFSON। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमर की टीम है लेड बाय डॉक्टर कनक साहा फ्रॉम इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, इनके द्वारा ये किया गया। तो एस्ट्रोसैट नाम की एस्ट्रोसैट का जो हमारा मिशन है एस्ट्रोसैट, जिसे जो कि इंडिया का पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है। तो इसने इस गैलेक्सी को आइडेंटिफाई किया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया पावर मार्केट गोज ग्रीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये GTAM टर्म याद रखना है। तो यूनियन पावर मिनिस्टर लॉन्च्ड पैन इंडिया ग्रीन टर्म अहेड मार्केट GTAM। तो यहाँ पे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसे शॉर्ट में हम GTM कह रहे हैं। ये बायर्स और सेलर्स को लिंक करेगा, जैसे जो ग्रीन एनर्जी को बाय करना चाहते हैं और जो नहीं करना चाहते, जो बाय करना चाहते हैं और जो सेल करना चाहते हैं। और जो यहाँ पे सेलर्स हैं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनकी जो रीच है वो पैन इंडिया हो जाएगी। पैन इंडिया में जो बायर्स हैं उन तक वो रीच कर सकते हैं। ये एक बेनिफिट है। और इसमें जो बर्डन है जो रिन्यूएबल एनर्जी रिच स्टेट्स हैं उन पर रिड्यूस होगा, क्योंकि आप कहीं भी अपने बायर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को डेवलप करेंगे तो उनको इंसेंटिव्स भी दिया जाएगा बियॉन्ड RPO का मतलब होता है रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। इसके तहत जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस रिन्यूएबल एनर्जी का को आपको सर्टेन लेवल तक खरीदना पड़ेगा। मतलब जितना भी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे या जितना भी आप इलेक्ट्रिसिटी बाय करोगे उसमें सर्टेन पार्ट आपको रिन्यूएबल एनर्जी खरीदनी पड़ेगी, ये कंपल्सन आपका रहता है। तो इसके बियॉन्ड का ये बेनिफिट आपका रहेगा। और जो बायर्स हैं उनको भी एक कॉम्पिटिटिव प्राइस मिलेगा और सेलर्स भी पैन इंडिया में अपना मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है जो कि हमें अपना जो टारगेट है 175 गीगावाट वाला रिन्यूएबल एनर्जी का, उस टारगेट को मीट करने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चाइना बिल्ड्स मिसाइल साइट्स एट कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर बहुत ही होली प्लेस है, इंडिया के लिए भी है। हिंदूज़ की बात करें तो एज अबॉट ऑफ शिवा एंड हिज कंसॉर्ट पार्वती। तिब्बतन की बात करो तो इसे माउंटेन कांग पोचे कहा जाता है। तो यहाँ पे सरफेस टू एयर मिसाइल इंस्टॉल की गई है चाइना के द्वारा, ठीक है। उसके बाद जैन्स, इसको माउंटेन अस्तपाडा भी कहते हैं। बॉन्स जो है इसे अधेयर टू द प्री बुद्धिस्ट रिलीजन, बॉन्स की अगर बात की जाए तो इसे माउंटेन तिसे भी कहते हैं। और यहाँ बहुत सारी ट्रांसनेशनल रिवर्स भी ओरिजिनेट होती हैं, ब्रह्मपुत्र, सतलज, करनाली, अलग अलग रिवर्स भी हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होली प्लेस है, यहाँ पे मिसाइल इंस्टॉल की गई है। क्वेश्चन देखते हैं, विच स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड वॉज कन्फर्ड विथ राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन हेल्पिंग स्पोर्ट्स पर्सन टू एक्सेल इन द रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन एंड इम्प्लीमेंट रोबस्ट स्पोर्ट्स वेलफेयर मेजर्स। तो ये आपका एयरफोर्स को ध्यान रखना है, इस एयरफोर्स को। नेक्स्ट है स्पेस एजेंसीज ऑफ इंडिया which other country space agencies are in advanced stage of discussion for providing necessary equipment to Gaganyaan astronauts similar to the one to be used by astronaut Thomas Pesquet for the mission Alpha next year। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, आपका जो सेशन है वो मंडे टू सैटरडे होता है। सैटरडे को आपको मॉक टेस्ट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका है फ्रांस। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना, अनअकैडमी से जुड़ने के लिए यूज़ दिस कोड SPLLIVE। और कई सारे जैसे क्रैक प्रीलिम्स 2020 सुपर सीरीज़ भी आपकी लॉन्च हो रही है, सो उसको भी आपको मिस नहीं करना है। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में मेरे द्वारा ही दैट सीरीज़ इज़ प्रेजेंटेड, और कई सारे करंट अफेयर्स के और भी कोर्सेस आ रहे हैं। सो आज के लिए इतना है। रिक्वेस्ट यू ऑल लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। लेट्स क्रैक UPSC CSC को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।